हेलो स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट सेकंड वीडियो मैंने आपको भेजा था। उन वीडियो में मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस किया था। उन प्रॉपर्टीज पे हमने आपको क्वेश्चंस कराए थे। आगे की वीडियो में उन पे क्वेश्चंस करेंगे। उन्हीं प्रॉपर्टीज को आज एक बार हम लोग फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस करते हैं न्यूटन लेबनीज फार्मूला। न्यूटन लेबनीज ने एक्सप्लेन किया था लेट f बी ए फंक्शन ऑफ x डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर f एक फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है एंड कैपिटल F इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f ऑन ए बी। कैपिटल F फंक्शन fx फंक्शन का अगर एंटी डेरिवेटिव इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रिप्रेजेंट करता है सच दैट f प्राइम x इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे बेटा आप देखेंगे f प्राइम x इक्वल टू f ऑफ x। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे सच दैट इस टाइप से पैटर्न होना चाहिए था कि f प्राइम x की वैल्यू f ऑफ x के अगर इक्वल आती है तो आपने देखा बेटा यहाँ पे f प्राइम x जो आपको गिवन है इसकी वैल्यू अगर f ऑफ x के इक्वल आती है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f देन a टू b fx dx को इंटीग्रेट करना था। f ऑफ x प्लस c आप जानते हैं, फिर यहाँ पे लिमिट्स आपने लिया f ऑफ b प्लस c माइनस f ऑफ a प्लस c, c कैंसिल आउट, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सिंपल सा डेफिनेट इंटीग्रल का आप लोग क्लास 11 से 10 से इसको यूज करते चला रहा। भाई कहीं भी कोई एक फंक्शन है fx उसको इंटीग्रेट करते हैं, कैपिटल fx मिलता है, लिमिट लेते हैं f ऑफ b माइनस f ऑफ a, x के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। इस फॉर्मूले को न्यूटन्स लेबनीज ने एक्सप्लेन किया हुआ था। डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन में हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड नहीं करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे पता होता है कि हमारा फंक्शन जो है कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट्स हम यहाँ पे आपको डिस्कस करते हैं रूल फॉर फाइंडिंग डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के क्या रूल्स होते हैं। भाई आप सब जानते हो a टू b fx dx आपका एक इंटीग्रल दिया गया है। a की वैल्यू यहाँ पे आपने देखी b से स्मॉल है, तो हम लोग का देखो फंक्शन जो है a से b क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होता है। a टू b क्लोज इंटरवल में डिफाइंड होता है। अब आपने देखा जैसे ही देखा भाई फंक्शन जो आपको गिवन था बेटा a से लेके b क्लोज इंटरवल के बीच में डिफाइन किया गया है। तो एट x इक्वल टू a से स्टार्ट होता है, b पे एंड होता है। a के लेफ्ट का ग्राफ हमें नहीं पता होता है, जस्ट a के राइट से लेकर के b पॉइंट पे या b के लेफ्ट तक की वैल्यू पता होती है। तो a टू b fx dx को हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x। ये हमारा रूल्स होता है। इस कंसेप्ट पे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालते हैं। जनरली हम लोग एंड पॉइंट्स पे डेफिनेट इंटीग्रल पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफाइंड है या अनडिफाइंड है उसको हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा फंक्शन होता है अपर लिमिट या लोअर लिमिट पे अनडिफाइंड होता है। उसी पे हमने कुछ केसेस के थ्रू इस बात को आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट्स आप देखिएगा, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड b। fx फंक्शन जो है हमारा a और b पे कंटिन्यूअस है, तो लिमिट x टेंड्स टू a के जस्ट राइट में आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट किया, fx की वैल्यू को देखा f ऑफ a आ गया। लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x की वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया, f ऑफ b आ गया। a टू b fx dx आपको निकालना, डायरेक्ट आपने आंसर लिखा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसमें आपको किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सेकंड फंक्शन आप देखिएगा, सेकंड केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने देखा fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b। तो आपने ये देखा कि हमारा फंक्शन जो है एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है, b पे डिसकंटिन्यूअस है। तो a टू b fx dx इक्वल टू आपने क्या देखा लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx। b पे एग्जैक्ट एट x इक्वल टू b पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस था, तो b के जस्ट लेफ्ट में हमने उसकी वैल्यू को निकाला, लिमिट x टेंड्स टू b माइनस fx माइनस f ऑफ a। ये हमने सेकंड केस डिस्कस किया। थर्ड केस अगर हम यहीं पे लेते हैं, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू b। fx फंक्शन जो हमारा है एट x इक्वल टू a पे डिसकंटिन्यूअस है एंड एट x इक्वल टू b पे कंटिन्यूअस है, f ऑफ b पे तो वैल्यू आपको मिल गई, a पे डिसकंटिन्यूअस है तो जस्ट a के राइट हैंड लिमिट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी इस पे एक दो एग्जांपल्स लेंगे तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा
इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, और सी जो हमारा पॉइंट्स है ए और बी का इंटरमीडिएट पॉइंट्स है, ए और बी के बीच में कहीं पे एक पॉइंट सी आपको मिलता है जिस पॉइंट पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता है, तो आप लिख सकते हैं ए टू बी एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। एट फर्स्ट आप ए से सी के बीच में इंटीग्रेट कीजिए, फिर उस फंक्शन को सी से लेकर के बी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। जैसे ही आपने देखा भाई हमारा जो फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू सी इंटरमीडिएट स्टेट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो ए से लेके सी तक उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, प्लस सी से लेके बी तक इंटीग्रेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही आपने देखा बेटा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x एक फंक्शन दिया गया था, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना था। अब a से लेके b तक fx को इंटीग्रेट किया, कैपिटल fx फंक्शन आ गया, लिमिट्स आप लेते हो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। लेकिन ये बात उस समय होती है जब a या b पॉइंट पे एंड पॉइंट पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होता, उस पॉइंट्स पे वैल्यू नहीं मिलती है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, a के राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं और बी पे जो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। कंडीशन ये है ए लेस देन बी। नोट एक पॉइंट आप देखिए, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए एंड बी। अगर हमारा ए और बी पे फंक्शन अनडिफाइंड भी होता है, लेकिन हम लोग इंटीग्रल की वैल्यू को निकाल सकते हैं। द इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी इवैल्यूएटेड, उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। फिर आगे देखते हैं भाई डिफाइंड हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है। एज एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 टू 1 ln x dx। आपने देखा बेटा ln x को इंटीग्रेट करना था, फर्स्ट सेकंड मान के इंटीग्रेट कर लिया, आपने इंटीग्रेट कर लिया। एट x यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे इस पॉइंट्स पे अगर आप देखिए कंफ्यूजन ये होता है कि एट x इक्वल टू 1 पे आप सब जानते हो log ऑफ 1 0 हो गया, x के स्थान पे -1 लिया आपने, लोअर लिमिट की वैल्यू -1 आ गई, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एट x इक्वल टू 0, जैसे ही x के स्थान पे आप 0 रखते हैं log ऑफ 0, अब बच्चों को लगता है अनडिफाइंड 0 ln 0, हम ये तो अनडिफाइंड होता है, सर इसको आप 0 कैसे लिख सकते हो। तो जैसे ही आपने ये पॉइंट देखा एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, 0 लोअर लिमिट है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ln x, RHL का फॉर्मूला लगा दिया आपने, x को h से रिप्लेस किया h ln h। अब आपने इस पॉइंट्स पे देखा अगर h को 0 रखा तो 0 आ गया, ln 0 आपका कहाँ पे होता है, log ऑफ 0 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है, तो जब log 0 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है तो 0 बाई 0 को हमने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर लिया। और जैसे ही क्वेश्चन आपने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट किया तो आपने यहाँ पे LH रूल अप्लाई कर दिया। LH रूल अप्लाई करते ही आपने देखा कि आपका आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा इस क्वेश्चन में कि एट फर्स्ट आपने देखा था 0 से लेके 1 ln x को इंटीग्रेट करना था, आपने इंटीग्रेट किया। लिमिट्स की बात जब आई, अपर लिमिट एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा डिफाइंड था, एट x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट पे फंक्शन हमारा जो था ये अनडिफाइंड फंक्शन हो रहा था, इसलिए उस पॉइंट्स पे हमने क्या किया, लिमिट्स को अप्लाई करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक देखते हैं, -1 से लेके 1 के बीच में मॉड x अपान x को इंटीग्रेट करना था। देखते ही आपको आइडिया लग गया एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। एट फर्स्ट आपने लिमिट को -1 से 0 ब्रेक किया, फिर आपने लिमिट्स को 0 से 1 ब्रेक कर दिया। -1 से 0 ब्रेक किया तो -1 से 0 के बीच में आप जानते हैं x लेस देन 0, मॉड ऑफ x की वैल्यू -x होती है, x कट के -1, x ग्रेटर देन 0 पे मॉड ऑफ x की वैल्यू +x होती है, x अपान x कट के 1 आ गया, आपने इंटीग्रेट किया, ये आपका आंसर है। इसी डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रॉपर्टी आपको सिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन में देखा बेटा आपने बहुत से क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रल में पूरा आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ही हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग आसानी से क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा आपने देखा, हम लोगों ने जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रल क्वेश्चन आते थे एक पार्ट्स को टी मानते थे, बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लेते थे। डेफिनेट इंटीग्रल में भी हम लोग की आदत सी बनी होती है, जहां भी कहीं भी क्वेश्चन दिखता है आपने उसको टी माना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद उसकी लिमिट्स को हम लोग लेते हैं जिससे आंसर आ जाता है।
देखिए प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर इस चीज को हम फॉलो करते हैं तो हमें दिक्कत क्या आती है। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया, इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप सब जानते थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। आप लिमिट ले लोगे, आंसर निकाल दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने के लिए हमारे पास आइडिया है कि बेटा हम x को क्या ले लिया, 1/t ले लिया। x को 1/t लिया तो डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, dx की वैल्यू आ जाएगी -1/t² dt आ जाएगी। आपने x के स्थान पे वैल्यू को पुट किया, t स्क्वायर कट भी गया, 1/1 प्लस t² आ गया, tan इनवर्स t आ गया, tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 आ गया, माइनस π/4 आपने वैल्यू को निकाला और आपने देखा इसकी वैल्यू जो थी आपकी कितनी आ गई, π/2 आ गई माइनस में। बहुत से बच्चों को लग रहा है इसकी जरूरत क्या थी, आप tan इनवर्स x को ऐसे इंटीग्रेट कर देते, 1/1 प्लस x² tan इनवर्स x आ जाता, उसके लिमिट्स को ले लेते आप वहां से। लेकिन मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता था सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे देखो आपका आंसर गलत आ गया। क्यों? क्योंकि जो ये इंटीग्रल आपको दिया गया था, इस इंटीग्रल की वैल्यू को देखा जाए 1/1 प्लस x² के ग्राफ को -1 से लेके +1 के बीच में एरिया फाइंड आउट करते हैं, इसका एरिया आपको हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करके दिखाया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई। स्टेप आपको हर जगह सही दिख रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव आ जाने से ये मेथड हमारा गलत हो गया, आंसर गलत है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखिए हमारा जो फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन हमने किया x = 1/t, तो x = 1/t जो सब्स्टिट्यूशन किया एट t = 0 पे क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। और t = 0 पॉइंट जो हमारा था -1 से 1 के बीच में आ रहा है। तो जिस इंटरवल के लिमिट में फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है, अगर उसके बीच में कहीं भी t की वैल्यू आ जाती है तो हम लोग कहते हैं फंक्शन हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उस इंटीग्रल की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन हमें निकालना हो, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, तो जो गिवन लिमिट्स हो इंटीग्रल की, उस लिमिट्स के बीच में उस सब्स्टिट्यूशन वाले फंक्शन को हमेशा क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। इसी पे एक सेकंड एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल आपने लिया बेटा, is it possible to make the substitution x = sec t in 0 to 1 √1 plus x² dx? क्या यहाँ पे हम sec t सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? तो आप सब जानते हैं sec t की जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से ग्रेटर आती है, और यहाँ पे इंटीग्रल की जो लिमिट है 0 से 1 के बीच में है। तो आपने देखा बेटा 0 से 1 के बीच में फंक्शन हमारा अनडिफाइंड है, सॉरी 0 से 1 के बीच में हमारा जो sec फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। इंटीग्रल तो हम निकाल सकते थे, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन हम t = sec t करते तो 0 से 1 के बीच में अनडिफाइंड होता, इसलिए हम कह सकते थे यहाँ पे x = sec t सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता। तो जब भी, एक छोटी सी बात है, हम लोग इंटीग्रेशन क्वेश्चन बहुत सॉल्व करते हैं, खूब आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें है कि कहीं भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो तो उस गिवन इंटरवल के बीच में उस फंक्शन की लिमिट को कंटीन्यूअस होना चाहिए। फिर हमने आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज सिखाई थी फर्स्ट सेकंड वीडियो में, बड़ी आसान प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन उन्हीं 5-6 प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। बताने के लिए बेटा हम आपको 20 से 25 प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, लेकिन यूज कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप मत पढ़ो। हमने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया, देखो मैं आपको प्रॉपर्टीज को बता दे रहा हूँ, विद प्रूफ कर दे रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड वीडियो में जो आपने प्रॉपर्टीज सीखी हुई हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन वाली बात किया, तो ये आपको मैथ्स के बेसिक्स से क्लियर हो जाना चाहिए था। यार इस पॉइंट पे तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा, जब इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा अनडिफाइंड होगा तो वहां पे लिमिट्स को ब्रेक कर लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या बेटा, लॉकडाउन में हम लोग एक दूसरे के सामने नहीं है, तो कई बार क्या होता है, आप बुक्स उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको लगता है सर देखो बुक्स में ये चीज़ें दी गई, सर ने ये चीज़ें स्किप कर दिया, सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, सर ने तो बहुत कम प्रॉपर्टी बताई। इसलिए मैंने सोचा इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको इस वीडियो के थ्रू मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, लेकिन आप करना चाहें तो फर्स्ट सेकंड वीडियो की हेल्प से डेफिनेट इंटीग्रल के जहां की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपसे हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो सीधा आप मुझे भेजो, सर इस टाइप के क्वेश्चन मुझे आपकी बताई हुई प्रॉपर्टी से नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं उसको सारे क्वेश्चन आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से सॉल्व करके आपको बता दूंगा।
मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जितने कम पॉइंट्स हों उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक बार आपके सामने रख देता हूं, एक बार बता देता हूं, जिससे आपको भी आइडिया रहे, हाँ ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका भी यूज किया जा सकता है। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने लिया a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ डी डी टी। आप सब जानते हैं किसी भी इंटीग्रल की लिमिट सेम हो, फंक्शन सेम हो, पैरामीटर्स को बदलते जाइए, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ डी डी टी। मान लो एफ एक्स जो है कैपिटल एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट किया आपने, कैपिटल एफ एक्स आया, लिमिट लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एफ टी को इंटीग्रेट करेंगे तो कैपिटल एफ टी आएगा, उसकी भी लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगी। आपने देखा दोनों फंक्शन सेम आ गया। या इसी बात को अभी अगर हम आपको ऐसे समझा देते कि बेटा ए से बी के बीच में एक फंक्शन एफ एक्स है, उसको इंटीग्रेट कीजिए, आपने एरिया निकाल दिया, ये फंक्शन एफ एक्स है। यहीं पे मान लो मैंने आपसे कहा बेटा ए से लेकर के बी के बीच में एफ टी एक फंक्शन है, तो जैसा ग्राफ एफ एक्स का है वैसा ही ग्राफ तो एफ टी का होगा। आपने इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लिया, तो आप देखोगे दोनों का एरिया क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो फंक्शन की लिमिट सेम हो इंटीग्रल की, फंक्शन सेम है, पैरामीटर्स को आप बदलते जाइए, इससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, अगर हम लिमिट्स को चेंज करते हैं तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई इफेक्ट नहीं आता, साइन आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे a टू बी एफ एक्स डी एक्स था, आपने लोअर की जगह अपर, अपर की जगह लोअर लिमिट किया, तो इंटीग्रल का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अब आप देखेंगे a टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट किया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, माइनस से जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम आ जाती है, उससे कहीं पे कोई डाउट आपको नहीं है, बड़ा आसान सा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लेते हैं, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू। तो जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स के इक्वल होता है। पर आरएचएस लेके प्रूफ करना चाहें आप, तो a माइनस एक्स को आपने टी पुट कर दिया, माइनस डी एक्स से डी टी हो गया, तो आपने डी टी की जगह माइनस डी एक्स रखा, लिमिट्स आपने देखा चेंज हो गया बेटा, a से लेके जीरो तक आ गया, जीरो से a एफ टी डी टी हो गया। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने देखा एफ टी एफ एक्स पैरामीटर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, तो आपने इससे देख लिया जीरो से a एफ एक्स डी एक्स को हमने इंटीग्रेट किया, तो जीरो टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इक्वल आता है। इसी बात को अगर हम ग्राफ के लिए आपको एक्सप्लेन करना चाहें, एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ था, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना था, एक्स के स्थान पे माइनस एक्स ग्राफ करते हो तो आप सब जानते हो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, उसकी सिमेट्री हमें किसके अबाउट लेनी चाहिए थी, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लेनी चाहिए थी। जैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लिया आपने, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बन गया। ए माइनस एक्स करना था, इसी ग्राफ को ए डिस्टेंस आप क्या करो बेटा, राइट साइड शिफ्ट कर दो। ए माइनस एक्स का ग्राफ बनाना था, इसी ग्राफ को जो है आपने ए डिस्टेंस राइट साइड शिफ्ट कर दिया, ये ग्राफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स का बन गया। अब आप ऊपर से देखिए जो एफ एक्स का एरिया है सेम वही एरिया जो है आपको एफ ऑफ ए माइनस एक्स का मिल जा रहा है। तो जब एफ एक्स का एरिया जीरो से ए के बीच में जो आ रहा है, सेम वही एरिया एफ ऑफ ए माइनस एक्स का भी जीरो से ए के बीच में आ रहा है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो वही हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स का इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं, कंसेप्ट आपको सिखा सकते हैं, रिमूवेबल ऑफ एक्स। कई बार देखो बेटा इंटीग्रेशन में एक्स साइन एक्स इंटीग्रेशन में आ गया, एक्स एफ एक्स फंक्शन इंटीग्रेशन में आ गया, तो आप में से बहुत से बच्चों के माइंड में जाता है यार यहाँ पे एक्स को कैसे एलिमिनेट किया जाए। तो कुछ बच्चे सोचते हैं यार एक्स के साथ एफ एक्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड अप्लाई कर लें, लेकिन हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप वहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, एक्स के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रख दीजिए, दोनों ही फंक्शन को जैसे ही आप ऐड करेंगे एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट अलग हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स आप इंटीग्रेट कर सकते हो। या एग्जाम में डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करना चाहो, एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल है, तो जीरो टू ए एफ एक्स एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, जीरो टू ए एक्स एफ एक्स डी एक्स दिया गया है, तो एफ एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल है, तो डायरेक्ट आप लिखो ए बाई टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी मैंने
सिखा दिया आपको। आप याद रख सकते हैं कि 0 से a x एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हमेशा a/2 0 to a एफ एक्स डी एक्स आता है। आया कहाँ से? कुछ भी नहीं करना था बेटा, इंटीग्रल जैसे आपने देखा यहाँ पे एक कोई भी इंटीग्रल हमने लिया, इंटीग्रल ऑफ 0 to a x एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया था। आपने वहीं पे 6 प्रॉपर्टी जो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में सिखाया था आपने अप्लाई किया। x के स्थान पे क्या लिख दिया? a माइनस एक्स। यहाँ पे भी x के स्थान a माइनस एक्स लिखा। आप जानते हो f ऑफ a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता है। जैसे ही दोनों को आपने ऐड किया 2i इक्वल टू, अब आप देखिए माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, a टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स आ गया। i इक्वल टू आपको निकालना था 8/2 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। कहीं पे कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको अगर हम चाहें तो एक नाम दे सकते हैं, रिमूवेबल ऑफ x। एक नई प्रॉपर्टी आपको बता सकते हैं कि बेटा देखो एक प्रॉपर्टी हमने एक्स्ट्रा आपको सिखाया, लेकिन इसका भी कोई बहुत यूज नहीं है, लेकिन कई बार बुक्स में दिखता है, बच्चों को लगता है कि इससे हम शॉर्टकट में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए मैंने इन प्रॉपर्टीज को सिखा दिया। यहीं पे आप देखो 0 to a एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 0 to a एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स। डायरेक्ट इसका आंसर a/2 आता है। इस पे भी हमने वीडियो में कई एग्जांपल्स आपको लिए होंगे, मैंने आपको इस बात को ऐसे एक्सप्लेन किया था, बेटा कोई भी फंक्शन दिया गया आप प्रॉपर्टी क्वेश्चन लिखा रहने दो, सेम प्रॉपर्टी को अप्लाई करो, जो न्यू फंक्शन आता है दोनों को ऐड करके एक बार चेक कर लो। जैसे यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, आप एफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए माइनस एक्स रखेंगे, ऐड किया, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दो a/2। लेकिन आप ये प्रॉपर्टी दिमाग में रखते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपके थोड़े से टाइम लग जाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमने लिया 0 से पाई x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx, तुरंत आपने इसकी प्रॉपर्टी को लिखा π/2, 0 से पाई x को रिमूव कर दिया, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब ये बहुत आसान से इंटीग्रेशन बन गया। अब हमें शायद इसको बताने की भी जरूरत नहीं कि आप यहाँ पे cos x को t ले लीजिए। आपने cos x को t ले लिया, π/2। लिमिट्स की आप बात करते हो, cos 0 की वैल्यू 1। यहाँ पे देखो उसके पहले भी अगर आप प्रॉपर्टी लगाना चाहो, साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है? साइन एक्स होता है। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? अगर आप देखो बेटा, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस पर एक्स, सेम फंक्शन आ जाता है। सेम फंक्शन आ जाता है तो आप इसको 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख सकते थे। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट, पाई। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos x इक्वल टू t आपने डिफरेंशिएट किया, sin x dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस डी टी। आपने यहाँ पे माइनस डी टी अपन 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दिया। 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स टी, लिमिट्स ले लिया, आपका आंसर आ गया। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी, a टू बी एफ एक्स डी एक्स है। हम देखते हैं बेटा a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल आता है। a टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स के इक्वल आती है। क्यों इक्वल आती है आप प्रूफ देख सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t माना, जैसे डिफरेंशिएट किया माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स के प्लेस पे आपने माइनस डी टी लिख दिया, माइनस बी टू ए एफ टी डी टी आ गया। लिमिट्स को आप चेंज करेंगे a टू बी एफ टी डी टी, तो फिर आपने देखा बेटा यहीं पे a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका क्या हो गया? LHS आ गया। तो आपने देखा जैसे ये LHS आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इस प्रॉपर्टी को ग्राफ के लिए भी आप देखना चाहें तो देख सकते थे। एफ एक्स का ग्राफ a से b के बीच में बना हुआ है, f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाना था, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री लिया। इसी में अगर हम x माइनस एक्स में a प्लस बी ऐड करते हैं, a प्लस बी डिस्टेंस जो हमारा ग्राफ है, राइट साइड हमारा ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ हमारा बन गया। जैसे हमने एफ एक्स से एफ ऑफ ए माइनस एक्स के लिए रिमूवल ऑफ एक्स सिखाया था, सेम यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी होती है, a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 इंटू ए बी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे a टू बी एफ एक्स डी एक्स की प्रॉपर्टी होती a प्लस बी बाई 2 a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब आपको लगता है बेटा कैसे आया ये प्रॉपर्टी? एट फर्स्ट a टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स आपको लिखा हुआ था, इंटीग्रल ऑफ a टू बी
एक्स एफ एक्स से डी एक्स लिखा हुआ था, आपने यहीं पे प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई कर दिया, ए टू बी एक्स के प्लेस पे ए प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स दिया हुआ है। जैसे ही दोनों को आप ऐड करोगे आप देखोगे आपकी लिमिट्स आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो वही है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बी माइनस ए बाई टू। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, माइनस ए से लेके ए के बीच में एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे देखो, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है, और अगर यहीं पे एफ एक्स इवन फंक्शन होता है इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ जाता है। इसका प्रूफ आप देखना चाहते हैं तो माइनस ए से लेके ए के बीच में एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना था। हमने लिमिट्स को लिया, माइनस ए से 0 में ब्रेक किया, 0 से लेके ए तक एफ एक्स डी एक्स। जो ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे था, हम इसको थोड़ा सा सर्कल बना देते हैं। फर्स्ट पार्ट को अरेंज करने के लिए यहाँ पे हमने x को माइनस टी ले लिया। जैसे ही बेटा आपने x को माइनस टी लिया तो डी एक्स की वैल्यू हमारी माइनस डी टी आ गई, और लिमिट्स हमारी चेंज हो गई ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी। आपने देखा ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी, और हमारे क्वेश्चन में इस पॉइंट पे देखिए, अगर ए टू 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी को हम ए 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इस स्टेप को देखिए आप। अब यहाँ पे दो बातें थी, एफ एक्स ऑड फंक्शन है कि एफ एक्स इवन फंक्शन है। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिखते, माइनस एफ एक्स लिखते, दोनों इंटीग्रल कट के 0 आ गए। यहीं पे एफ एक्स इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स लिखते तो ऐड होकर के 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आ गया। इसी बात को अगर हम आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन करें कि बेटा एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से लेके ए के बीच में आप इंटीग्रेट कीजिए। अब आप सोचिए, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसकी सिमेट्री किसके अबाउट पाई जाएगी, ओरिजिन के अबाउट पाई जाएगी। तो जैसा ग्राफ ओरिजिन के ऊपर होगा सेम वैसा ही ग्राफ ओरिजिन के नीचे होगा। तो माइनस ए से लेके ए के बीच का एरिया निकालते हैं तो जितना पॉजिटिव एरिया आएगा 0 से ए के बीच में, माइनस ए से 0 के बीच में उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मिलकर के वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई। यहीं पे बेटा अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स इवन होता, इवन फंक्शन होता, इस ग्राफ की जो सिमेट्री थी वाई एक्सिस के अबाउट पाई जाती। तो आप देखते 0 से a के बीच का जो एरिया था सेम वही एरिया माइनस a से 0 के बीच का एरिया है। तो माइनस a से लेके प्लस a का जो एरिया है उसको हम 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते थे। इस बात को ग्राफिकली देखिए आप कितने आराम से बता लेते हैं। आपने ग्राफिकली देखा और तुरंत आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये वैल्यू तो 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये एक प्रॉपर्टी हम आपको बताने चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्या, अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स आपको दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स आपको गिवन है, तो 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम उसी समय ऐसा लिख सकते हैं जब हमारे इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट हो। अदरवाइज हम इस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज आप उसी समय करोगे जब इंटीग्रेशन में हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, इसको 0 टू ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 e की पावर x सेक स्क्वायर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 डी एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रेजेंट है, माइनस ए से ए इंटीग्रेशन था, इसको हमने 0 से पाई बाई 4 लिखा, 0 टू ए लिया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां पे x था x को हमने माइनस एक्स से आप देखिए रिप्लेस कर दिया। अब देखिए e की पावर माइनस 2x को आपने 1 अपॉन e की पावर 2x लिखा, ऊपर आ गया, दोनों सेम पार्ट आ गया, तो कैंसिल होकर के इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, सेम पिछली प्रॉपर्टी जैसा ही है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स।
यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस एफ एक्स आता है, इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाती है। यहीं पे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एफ एक्स आ जाता है, तो उसको हम 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इसका प्रूफ करना था बेटा, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स था, तो हमने 0 टू a एफ एक्स प्लस a टू 2a एफ एक्स डी एक्स लिखा। अब देखिए जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट था, सेकेंड पार्ट को आप ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट को इंटीग्रेट करने के लिए हमने x को 2a माइनस टी मान लिया। जब x को आपने यहाँ पे 2a माइनस टी ले लिया, तो x को 2a माइनस टी लिया तो डिफरेंशिएट किया, dx इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी टी। अब आप यहाँ पे देखेंगे dx की जगह हमने माइनस डी टी रखा, x के स्थान पे लोअर लिमिट आप a रखेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे देखिए आपने लोअर लिमिट a रखी और x के स्थान पे अपर लिमिट आपने 2a रखा। जैसे ही अपर लिमिट 2a रखा आपने, 2a माइनस 2a कितना आ गया, 0 आ गया। फिर x के स्थान पे आपने लोअर लिमिट रखा, माइनस a इक्वल टू माइनस टी, टी इक्वल टू a आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने लिमिट्स को चेंज कर दिया तो माइनस साइन भी एडजस्ट हो गया, 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x dx आ गया। अब अपने केसेस को ले लीजिए, f ऑफ 2a माइनस एक्स ने जैसे ही माइनस एफ एक्स रखा आपका 0 आ गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स जगह एफ एक्स रखा आपने, तो आपने देखा बेटा 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स आ गया। इसी प्रॉपर्टी को ग्राफ के लिए भी हम दिखा सकते थे, एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ था, तो एफ एक्स में देखिए 0 से लेके 2a तक का जो इंटीग्रेशन था, तो 0 से a प्लस a से 2a, यहीं पे f ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बनाया, y एक्सिस के बोर्ड सिमेट्री, 2a माइनस एक्स ग्राफ बनाया, राइट साइड सिमेट्री लिया, तो आपने देखा दोनों ही ग्राफ आपके सेम दिख रहे हैं, दोनों का एरिया भी आपका क्या है, सेम है। अब लास्ट में आपने देखा f ऑफ 2a माइनस एक्स, देखो बेटा यहाँ से आप देख सकते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स दोनों का ग्राफ सेम है, लिमिट्स को हमने इंटरवल में ब्रेक कर दिया है। एक बार हम f ऑफ 2a माइनस एक्स को fx के बराबर लेते हैं और एक बार माइनस fx के इक्वल लेते हैं। f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल आ गया, तो आप देख रहे हैं इसका एरिया 2 टाइम्स 0 से a fx dx के इक्वल आ रहा है। और अगर यही f ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल ले लेंगे तो ये ग्राफ आपका जो है x एक्सिस के नीचे मिल जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव एरिया आएगा और आप देखोगे इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी 0 आएगी। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई, ये फर्स्ट सेकंड में वीडियो में जो प्रॉपर्टीज सिखाया गया था, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने एक बार दोबारा सिखा दिया जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2-3 प्रॉपर्टीज हम एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं, इन प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा यूज होता है, इनका आपको अपने प्रैक्टिस में लाना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में देखो a टू b एफ एक्स डी एक्स, अगर आपने लिमिट्स में a माइनस सी b माइनस सी किया तो x को x प्लस सी डी एक्स कर देंगे। आप सब जानते हैं x के साथ जितना ऐड करते हैं उतनी ही डिस्टेंस ग्राफ हमारा जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अब आप बताओ, अगर हमारा ग्राफ a से b है तो जब c डिस्टेंस ग्राफ को लेफ्ट साइड में आप शिफ्ट करोगे तो लिमिट कितनी हो जाएगी, a माइनस सी टू b माइनस सी एफ ऑफ x प्लस सी। अगर उसी ग्राफ को राइट साइड में आप शिफ्ट करते हो, x माइनस सी करोगे तो लिमिट जब राइट साइड में शिफ्ट होगी a प्लस सी टू b प्लस सी हो जाएगी। आप सोचो एक फंक्शन एफ एक्स x के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो उतनी डिस्टेंस ग्राफ हमारा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। अगर x के साथ हम सब्सट्रैक्ट करते हैं उतनी ही डिस्टेंस ग्राफ हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ग्राफ अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो लिमिट में तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना, और ग्राफ जब हमारा राइट में शिफ्ट होगा तो लिमिट्स में हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये दो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ थ्योरेटिकली करना चाहे x प्लस सी को t, सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूफ करना चाहे x माइनस सी को t मान लीजिए। लेकिन ग्राफ की ये चीजें आपको आसानी से दिख रही, आप इमेजिन कर रहे हो, आपको इतना सोचने में भी टाइम नहीं लग रहा होगा, अरे यार यहाँ पे x को x प्लस सी करेंगे तो उतनी डिस्टेंस ग्राफ हमारा राइट साइड चला जाएगा, ग्राफ जब हमारा x माइनस सी करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा, तो लिमिट में c ऐड हो जाएगा सभी दोनों पॉइंट्स में, अपर लिमिट लोअर लिमिट। और माइनस करते हैं तो राइट साइड, प्लस करते हैं तो हमारा ग्राफ क्या होगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, तो लिमिट्स में माइनस कर देंगे। ये हमारी आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करके। एक आसान से इंटीग्रल लिया मैंने, -4 to 5 a की पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1/3 से 2/3 के बीच में
e की पावर 9x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। अब आपको लग रहा है बेटा e की पावर x स्क्वायर कैसे इंटीग्रेट करें, लिमिट्स कैसे लें। अगर आप आगे के वीडियो में देखेंगे, क्या पिछले वीडियो में आप इंडिफरेंट इंटीग्रल में याद कीजिए, हमने आपको सिखाया भी होगा e की पावर x स्क्वायर तो हमारा नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, इसको इंटीग्रेट भी नहीं किया जा सकता है। यहाँ तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी देखो कितना आसान हो गया। हम x प्लस 5 में से 5 को हटाना चाहते थे, तो 5 को हटाने के लिए x माइनस 5 करना पड़ेगा। x माइनस 5 करेंगे अगर हम यहाँ पे, इसका मतलब है 5 डिस्टेंस ग्राफ हमारा राइट साइड में जाएगा, तो लिमिट में 5 ऐड हो जाएगा। सेम वहां पे भी हमने क्या किया, x को x प्लस 2/3 किया, तो लिमिट में 2/3 माइनस हो गया। तो आपने देखा इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx प्लस 3 टाइम्स माइनस 1/3 से 0 e की पावर 9x स्क्वायर dx हमारा कन्वर्ट हो गया। अब देखो इसको अरेंज करने के लिए हमने जैसे 3x को माइनस टी लिया, दोनों इंटीग्रल माइनस साइन के साथ आ गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शिफ्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी का बहुत बढ़िया यूज है, इसको आप देखेंगे। इफ fx इक्वल टू 0 से x e की पावर t dt आपको गिवन था और ये एक पार्ट प्रूफ करना था। इस प्रूविंग में हमने राइट साइड को लिया, e की पावर माइनस ए f ऑफ x प्लस ए माइनस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ x प्लस ए को इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज ऊपर देखिए, f ऑफ x को x प्लस, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, x को x प्लस ए से रिप्लेस करेंगे तो 0 से लिमिट x प्लस ए हो जाएगा, बाकी कोई चीज नहीं आएगा, तो हमने लिख दिया। यहीं पे 1 प्लस ए करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने देखा 0 से x प्लस ए की पावर टी डी टी था, यहाँ पे लिमिट्स को चेंज किया, इंटरचेंज किया इस पॉइंट्स पे। इस पॉइंट्स पे अगर आप देखिए, यहाँ पे जैसे ही आपने लिमिट्स को चेंज किया तो आपने देखा आपका साइन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया। जैसी लिमिट्स यहाँ पे लोअर लिमिट को अपर लिमिट में आपने चेंज किया तो ये प्लस 1 प्लस ए से 0। अब आप देखो बेटा 0 से लेके यहाँ पे देखो 1 प्लस ए से लेके 0 तक इंटीग्रेट कर रहे हो, 0 से लेके x प्लस ए तक इंटीग्रेट कर रहे हो, 1 प्लस ए से x प्लस ए आ गया। और जैसे ही आपने देखा बेटा 1 प्लस ए से x प्लस ए इंटीग्रल आ रहा है, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए था, लिमिट्स को अगर हमें 1 से x करना है तो लिमिट्स को 1 से x करने के लिए यहाँ पे माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। तो t को t प्लस a से जैसे ही आपने ऊपर रिप्लेस किया, a कैंसिल होकर a की पावर t नीचे t, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये आपका आंसर आ गया। एक बार आप फिर से देख सकते थे, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ था बताइए, हमने यहाँ पे RHS का यूज किया, a की पावर माइनस ए f ऑफ x प्लस ए माइनस f ऑफ 1 प्लस ए। f ऑफ x प्लस ए को जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्वेश्चन का हमने प्रॉपर्टी का यूज किया 0 to x e की पावर t अपॉन t dt। तो f ऑफ x प्लस ए यहाँ पे लेंगे तो ये पॉइंट्स x प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस ए लेते तो 1 प्लस ए होता तो ये पॉइंट्स आ गया। लिमिट्स को आपने चेंज किया, ऐसा आ गया। फिर आपने बेटा यहाँ पे देखा इन दोनों को 1 प्लस ए से 0, 0 से x प्लस ए, 1 प्लस ए से x प्लस ए के बीच में आपने देखा e की पावर t अपॉन t dt आ गया। और जैसे ये पॉइंट्स आ गया, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आपने x को x प्लस ए को 1 प्लस ए को, जैसे ही आपने a डिस्टेंस लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, 1 to x e की पावर t अपॉन t dt आ गया। अब ये इंटीग्रल जो हमारा था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी, सेम इसी टाइप से कंट्रैक्शन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को आप देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमने बहुत यूज किया होगा, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब पीरियोडिक फंक्शंस आते हैं वहां पे इसका हम लोग अच्छा खासा यूज करते हैं। क्या था, a to b fx dx आपको गिवन है, k टाइम्स a बाई के b बाई के f ऑफ k x dx करते हैं। यहाँ पे देखो लिमिट्स को आपने कंट्रैक्ट किया, इस बात को आप प्रूफ करना चाहते हैं, बड़ा आसान सिंपल सा तरीका है, के एक्स को आप टी मान लो बेटा, के एक्स को आपने टी मान लिया, के डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी टी आ गया। तो आपने देखा एक के यहाँ पे टी मान लिया आपने, एफ ऑफ टी आ गया, डी एक्स की जगह 1 बाई के बाई के डी टी आ गया, के से के कैंसिल आ गया, एक्स के स्थान पे ए बाई के रखा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी, ये आपका आसानी से आ गया। और अगर यहीं पे आपने k का मल्टीप्लाई किया तो बाहर 1 अपॉन के एफ ऑफ x बाई के डी एक्स। इसको भी प्रूफ करना था, x बाई के को आप t मान लेंगे तो बड़े ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम लोग करते हैं।
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में आप देखेंगे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में आप देखिए ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, यानी कि वाई एक्सिस के अबाउट हमने सिमेट्री ले लिया। देखो ए टू बी हमारा ग्राफ बना हुआ था, इस ग्राफ की वाई एक्सिस के अबाउट अगर आपने सिमेट्री लिया, इस ग्राफ की आपने वाई एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री ले लीजिए। जैसे ही वाई एक्सिस के अबाउट में आपने सिमेट्री लिया तो जैसा ग्राफ राइट में है लेफ्ट में बन जाएगा a माइनस ए बी माइनस बी। तो आपने देखो a टू b एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल आएगा सेम वही इंटीग्रल माइनस बी टू माइनस ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स होता है। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी का यूज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के चैप्टर में हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन में तो इसके बिना काम चल जाता है, इंटीग्रेशन में इस प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है। सीधा आपने माइनस एक्स को टी मान लिया, आपका कन्वर्ट हो गया। ऐसा नहीं कि अगर आप रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं जानते हो तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीधा माइनस एक्स को टी मान लीजिए, सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, आप आंसर कर लेंगे। विदाउट रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आप सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है एरिया के क्वेश्चन में, आपको देखिएगा हमने वीडियो बना दिया है, एरिया का वीडियो बन चुका है, आपका टाइम आपको मिलता जाएगा। वहां पे जैसे आप देखेंगे अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स इंटीग्रेशन आ गया। अब मैंने आपसे क्या बताया, -2 से लेके -3 के बीच में अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स को इंटीग्रेट कीजिए। तो बहुत से बच्चों को लगता है -2 से -3 के बीच में अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू होगी। बेटा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो लिमिट्स को भी तो आप नेगेटिव ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से 2 से लेके -3 से -2 अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स डी एक्स था, आप उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो 2 to 3 अंडर रूट ऑफ एक्स डी एक्स। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की हेल्प से उस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, उस क्वेश्चन में भी अगर एक्स को आप -t मान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आप रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का अप्लाई कीजिए ही कीजिए। सिंपल सी बात है, -x को आप t मान लीजिए, फिर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे फंक्शन एंड ग्राफ चैप्टर जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो कई बार आप देखते थे आड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इवन हो गया, इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन आड हो गया, इंटीग्रेशन आड हो गया, इवन हो गया। उस पर मैंने 2 हेडिंग आपके लिए लिया है। इसमें एक पॉइंट सीखने वाली चीज है, इसको आपको समझना है। आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिया, अगर एफ टी हमारा एक आड फंक्शन है, एफ टी फंक्शन अगर हमारा आड फंक्शन है तो एक फंक्शन एफ टी का इंटीग्रल ए टू एक्स अगर आपको दिया गया है तो वह फंक्शन हमारा हमेशा इवन फंक्शन आएगा। अगर एफ टी एक आड फंक्शन है, ए से एक्स के बीच में एफ टी को इंटीग्रेट करके देखते हैं, जो नेक्स्ट फंक्शन फाइव एक्स आता है एफ टी के इंटीग्रेशन से हमें मिलता है, वह फंक्शन हमारा इवन होता है। क्यों होता है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, उसके लिए बेटा आपने देखा ए टू एक्स एफ टी डी टी आपको दिया गया था। आड इवन प्रूफ करने के लिए x को हमने यहाँ पे क्या किया, -x से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही x को आपने -x से रिप्लेस किया, a टू -x एफ टी डी टी आ गया। अब इसकी लिमिट्स को हमने ब्रेक किया, यही एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, a से -a टू -x एफ टी डी टी हमने ब्रेक कर दिया। अब देखो बेटा, एफ एक्स फंक्शन हमारा आड फंक्शन है, a से -a का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x को -t मान लेंगे। अब आपने यहाँ पे इंटीग्रेट किया तो dt इक्वल टू -dx आपने देखो बेटा यहाँ पे रखा, f ऑफ -x आड फंक्शन है, f ऑफ -x को आपने fx रखा, आपने देखा सेम फंक्शन हमारा क्या आ गया, इवन फंक्शन आ गया। एक बार हम फिर से देखेंगे, 5x हमारा a टू x एफ टी डी टी था, हमें आड इवन चेक करने के लिए x को -x से रिप्लेस किया, ये पॉइंट्स आया। फिर आपने बेटा लिमिट्स को यहाँ पे ब्रेक किया, कैसे, a से -a से -x। a टू -a हमारा फंक्शन आड फंक्शन है, आड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दूसरे वाले के लिए हमने t को -x मान लिया। जैसे ही बेटा आपने t को -x माना, आपने अरेंज करके देखा सेम फंक्शन आ गया। और यहाँ पे लास्ट में आप जानते हैं f ऑफ -x fx क्वेश्चन में आपको दिया गया था, एफ टी आड फंक्शन है। तो जैसे ही आपने देखा बेटा एफ टी हमारा आड फंक्शन है, क्वेश्चन में एफ ऑफ -x की जगह आप क्या लिखने वाले थे, -fx लिखने वाले थे। एफ ऑफ -x या -fx आपने लिखा तो माइनस माइनस प्लस fx आ गया, और आपने ये प्रूफ कर दिया कि हमारा अगर एफ टी आड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रल जो होगा हमारा इवन फंक्शन आएगा।
जस्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी की रिवर्स है। एफ टी इवन फंक्शन है तो 0 से x एफ टी आड फंक्शन होगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, पिछली प्रॉपर्टी में आप देखिए लिमिट a टू x थी, यहाँ पे लिमिट 0 टू x, बस ये बात का ध्यान रखना है। अगर यहाँ लिमिट a टू x लेंगे तो वे फंक्शन आपका आड होने के लिए a से 0 से a के बीच में उस इंटीग्रल की वैल्यू को 0 होना चाहिए। अगर 0 से a के बीच में इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी तभी वे आपका फंक्शन आड होगा, अदरवाइज आड नहीं होगा। अब आइए देखते हैं, 5x हमने 0 से x एफ टी डी टी लिया, तो 0 टू माइनस एक्स आपने चेक कर दिया, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, आपका कुछ ऐसा आ गया। t को माइनस एक्स लिया, आपने देखा सेम फंक्शन आ गया, आपने इसको आड फंक्शन बोल भी दिया। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताने चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एफ टी एक इवन फंक्शन है, 5x a टू x एफ टी डी टी इज नॉट नेसेसरली एन आड फंक्शन। अगर ये आड उस समय होगा जब 0 टू a एफ टी डी टी की वैल्यू 0 होगी। अगर 0 टू a एफ टी डी टी 0 है तो ये आड फंक्शन होगा, अगर ये 0 नहीं है तो उसको हम आड फंक्शन होगा ऐसा नहीं कह सकते। आइए प्रॉपर्टी इस बात को प्रूफ करते हैं। a टू x एफ टी डी टी आपको दिया हुआ था, x को माइनस एक्स से हमने रिप्लेस किया बेटा, तो आपने देखा x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, a टू माइनस एक्स एफ टी डी टी, माइनस 5x माइनस a टू x एफ टी डी टी आपने लिख दिया। अब देखो a टू माइनस एक्स जो लिमिट थी a टू 0, 0 टू माइनस एक्स हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी हमने लिमिट a टू 0, 0 टू x ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप देखिए 0 टू x, 0 टू x, ये हमारा पोर्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट्स पे अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पे जो है आप t को माइनस एक्स ले लीजिएगा। इस पॉइंट्स पे अगर आप में से किसी बच्चे को डाउट होता है तो यहाँ पे t को माइनस एक्स ले लीजिए, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस dx हो जाएगा। तो dt की जगह माइनस dx हो जाएगा यहाँ पे, और लिमिट में आप देखेंगे आपका सेम फंक्शन आ जाएगा, ये दोनों पोर्शन जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे ये पोर्शन कैंसिल हो गया तो 2 टाइम्स 0 से a एफ टी डी टी आ गया। एक बार हम फिर से देखेंगे, पीछे बैक साइड में आएंगे तो इसको हम करके आपको दिखा देते हैं। बेटा देखो 5x आपको दिया गया था, a टू x एफ टी डी टी आपको दिया गया था, यहाँ पे आपने x को माइनस एक्स रखा, a टू माइनस एक्स एफ टी डी टी, माइनस a टू एक्स एफ टी डी टी, इसके लिमिट्स को हमने a टू 0, 0 टू माइनस एक्स एफ टी डी टी, फिर यहाँ पे a टू 0, 0 टू एक्स एफ टी डी टी, आपने इसकी लिमिट्स को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखिए बेटा a टू 0, a टू 0 एफ ऑफ टी डी टी आपको दिया गया था, प्लस यहाँ पे अगर आप आते हैं t को माइनस एक्स ले लेते हैं, पुट t को अगर आपने माइनस एक्स लिया तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस dx। लिमिट्स की बात करेंगे आप 0 टू x हो जाएगा, dt की जगह आप माइनस dx लिखिए, तो dt की जगह माइनस dx आपने लिखा, t की जगह माइनस x लिखेंगे, f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस a टू 0 एफ टी डी टी माइनस 0 टू x एफ टी डी टी। अच्छा, क्वेश्चन में देखो बेटा आपको क्या दिया गया था, एफ टी इज एन इवन फंक्शन, एफ टी एक इवन फंक्शन है, एफ ऑफ माइनस एक्स को भी आप क्या लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स लिख सकते थे। एफ ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। और आप जानते हैं 0 टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, 0 टू एक्स एफ टी डी टी, दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है। अब a टू 0 की लिमिट्स को आपने चेंज कर दिया, 0 टू a हो गया, या इसी को आप इस साइड लेके चले जाइए, इसको इस साइड शिफ्ट कर दिया, 2 टाइम्स 0 टू a एफ टी डी टी, या 0 टू a एफ टी डी टी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बेटा आज की वीडियो जो मैंने बनाया कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज के लिए मैंने एक्सप्लेन किया, जिससे कि आप कहीं पे देखें तो कंफ्यूज मत हो, इनको आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी वीडियो हम आपको देते जाएंगे, अभी इसी टाइप के 1-2 वीडियो बीच बीच में हम बना करके आपको डालते जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको आप कर लीजिए। इनमें से किसी बच्चे को कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, सर यहाँ पे इस पॉइंट्स पे डाउट है, उन पॉइंट्स को हम आपको दोबारा डिस्कस करके भेज देंगे। बाकी आप वीडियो देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।